शाश्वत शब्द का अर्थ है अनंत, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत न हो। भजन संहिता 92 में परमेश्वर की अनंतता के बारे में बताता है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य हर चीज को समय में मापता है, इसलिए हमारे लिए किसी ऐसी चीज की कल्पना करना बहुत कठिन है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन वह हमेशा से है और हमेशा के लिए जारी रहेगा। हालांकि बाइबल ईश्वर के अस्तित्व या उसकी शाश्वतता को साबित करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि आदि में ईश्वर कथन से शुरू होती है, जैसा उत्पत्ति 1:1 में लिखा है। यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड किए गए समय की शुरुआत में ईश्वर पहले से ही अस्तित्व में था। बिना किसी सीमा के पीछे की ओर बढ़ने वाली अवधि से लेकर बिना किसी सीमा के आगे बढ़ने वाली अवधि तक, अनंत युगों से लेकर अनंत युगों तक ईश्वर हमेशा से था और है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपना संदेश लेकर इस्राएलियों के पास जाने का आदेश दिया, तो मूसा को आश्चर्य हुआ कि यदि वे उससे पूछे कि परमेश्वर का नाम क्या है, तो वह उन्हें क्या बताएगा। परमेश्वर का उत्तर सबसे अधिक खुलासा करने वाला है। निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व का प्रतीक है। उनकी शाश्वतता और अपरिवर्तनीयता के साथ उनके वादों को पूरा करने में उनकी निरंतरता और निष्ठा का भी वर्णन करता है, क्योंकि इसमें सभी समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है। भाव यह है कि न केवल मैं वह हूँ जो मैं वर्तमान में हूँ, बल्कि मैं वह हूँ जो मैं हूँ। मैं था और मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ। उनकी अनंतता के बारे में परमेश्वर के स्वयं के शब्द हमें पवित्र शास्त्र के पन्नों से बोलते हैं। अवतार यीशु मसीह ने भी लोगों के सामने अपने परमेश्वर और उनकी शाश्वतता को सत्यापित किया, अपने दिन की घोषणा करके। यूहन्ना 8:58 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यह स्पष्ट है कि यीशु देह में ईश्वर होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि यहूदियों ने यह कथन सुनकर उन्हें पत्थर मारने की कोशिश की थी। यहूदियों के लिए स्वयं को शाश्वत ईश्वर घोषित करना इस निंदा था और मृत्यु के योग्य था, जैसा लेवीय व्यवस्था 24:16 में लिखा है। यीशु शाश्वत होने का दावा कर रहे थे, जैसा उसके पिता शाश्वत हैं। प्रेरित यूहन्ना ने भी मसीह की प्रकृति के संबंध में इस सत्य की घोषणा की, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, जैसा यूहन्ना 1:1 में लिखा है। यीशु और उनके पिता एक है। वे समय के बिना अस्तित्व में है और वे शाश्वतता के गुण में समान रूप से साझा करते हैं। रोमियो 1:20 हमें बताता है कि ईश्वर की शाश्वत प्रकृति और उसकी शाश्वत शक्ति उसकी रचना के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है। सभी मनुष्य सर्जित व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की गवाही से ईश्वर के स्वभाव के इस पहलू को देखते और समझते हैं। सूर्य और आकाशमंडल सदी दर सदी अपनी कक्षाओं में चलते रहते हैं। ऋतुएं अपने नियमित समय पर आती और जाती है। पेड़ वसंत ऋतु में पत्ते पैदा करते हैं और पतझड़ में उन्हें गिरा देते हैं। साल दर साल ये चीजें जारी रहती है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता या परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सकता। यह सब पृथ्वी के लिए परमेश्वर की शाश्वत शक्ति और योजना को प्रमाणित करता है। हम जो विश्वास के माध्यम से मसीह के हैं, अनंत काल तक भी बने रहेंगे, अपने ईश्वर की शाश्वतता को साझा करते हुए, जिसकी छवि में हम बनाए गए हैं।